हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से। यह आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा था, विद्युत क्षेत्र के बारे में समझा था, और उसकी डेफिनेशन हमने क्या दी थी कि कोई भी आवेश है, कोई भी चार्ज है, उसके चारों तरफ का वह एरिया जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आकर इसकी वजह से अगर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इसका इफेक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है उसको महसूस करता है, तो वो जो एरिया है आपका वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है इस वाले चार्ज का। ठीक है, अब देखिए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। मतलब कुल मिला के अगर कोई चार्ज है आपके पास में, मान लीजिए ऐसे ये एक चार्ज है आपका, जिसे हम लोग सोर्स चार्ज मान रहे हैं, तो इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ इस तरह से एक एरिया होता है जहाँ पर इसका अपना एक इफेक्ट होता है, जहाँ पर अपना क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। उसी एरिया को हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसी एरिया को क्या कहते हैं? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब इसका प्रभाव जो है, क्या वो पूरे के पूरे एरिया में एक जैसा रहता है? इसका प्रभाव बच्चों पूरे के पूरे एरिया में एक समान नहीं रहता। इसका प्रभाव जो है वो जगह चेंज होने पर, पॉइंट चेंज होने पर चेंज होता रहता है। उसी इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे और उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, इसको हम लोग एक जनरल से, साधारण से उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए जाए एक जंगल है और जंगल में आपका शेर रहता है। अब शेर की जो गुफा है वो जंगल के बीचों बीच है। तो ऐसा मान के चलो कि ये आपका एक पूरा जंगल है और ये आपका शेर है। ये जो चार्ज है आपका शेर है और इस शेर का प्रभाव इस पूरे के पूरे जंगल में। अब कोई आदमी या कोई दूसरा जानवर अगर यहां पर आके खड़ा हुआ तो उसको यहां पर थोड़ा डर महसूस होगा, ज्यादा डर महसूस नहीं होगा। लेकिन वो जैसे जैसे अंदर आता जाएगा, मान लीजिए ये आदमी अंदर आता गया है, तो इसको शेर की वजह से डर जो है वो ज्यादा महसूस होने लगेगा। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि जब आदमी जो है यहाँ पर किनारे पर खड़ा है, जंगल के कोने पर खड़ा है, तो वो शेर से बहुत ज्यादा दूरी पर है, या शेर की गुफा से बहुत ज्यादा दूरी पर है। शेर के होने की संभावना वहां पर बहुत ही कम है। लेकिन जैसे जैसे अंदर आता जाता है वो, उसके वहां पर, शेर के वहां पर होने की संभावना ज्यादा होती है और यहाँ पर आदमी को डर जो है वो ज्यादा लगने लगता है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस पॉइंट पर वो क्या हो गई? ज्यादा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक यूनिक वे में, ठीक है, एक यूनिक वे में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करें तो वो किस तरह से करेंगे। दूसरी बात और देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर आदमी आया था तो इसको डर लगा था, लेकिन आदमी की जगह मान लीजिए यहां पर एक दूसरा शेर ही आ जाता। ठीक है, ये जानवर है मान लो, ठीक है, दूसरा शेर ही आ जाता, तो देखो शेर को यहां पर डर बिल्कुल ही कम लगता, क्योंकि ये दूसरे शेर का एरिया है और वो भी उतनी ही ताकत रखता है। और ये शेर अगर यहां पर आता तो जितना डर आदमी को लगा उतना डर इस शेर को थोड़ी लगता। मतलब अलग अलग तरह के इंसान या अलग अलग तरह के जानवर अगर उस पॉइंट पर जाते हैं तो वो अलग अलग तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये कैपिटल क्यू आपका सोर्स चार्ज है, जिसका ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर अगर आप लोग एक चार्ज Q1 लेके आओगे तो वो चार्ज जो है यहाँ पर अलग तरह का फोर्स फील करेगा और Q2 जो है वो अलग तरह का फोर्स फील करेगा। मतलब यूनिक वे में हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें करना है तो हमें कोई ना कोई एक यूनिक तरीका निकालना पड़ेगा। तो देखिए, इसीलिए हम लोग यूनिक तरीका क्या निकालते हैं कि हम लोग उसकी डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में जो चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज, उसको ले लेते हैं 1 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में। और चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसकी बेसिक सी डेफिनेशन देखिए, क्या लिखा है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the electrostatic force experienced by a unit positive point charge that is known as test charge at that point। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही फोर्स क्या होता है? उस पॉइंट पर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है।
क्या मतलब हो गया कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि जैसे ये मान लीजिए हमारे पास में सोर्स चार्ज है, ठीक है, और इस सोर्स चार्ज से मान लीजिए किसी एक पॉइंट ए पर हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्यू नोट चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्यू नोट चार्ज। और ये क्यू नोट चार्ज जो है इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जब क्यू नोट टेस्ट चार्ज आप लेके आओगे यहाँ पर, तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए वो फोर्स जो है आपका एफ वेक्टर है। वो फोर्स क्या है? एफ वेक्टर है। तो देखिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नोट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नोट चार्ज कितना आएगा आपके पास में? एफ वेक्टर। इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज। अगर क्यू नोट चार्ज आपका एफ वेक्टर फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है तो 1 कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। सिंपल सी मैथमेटिक्स क्या है? ऐसे देख लो कि मान ली जाए 3 रुपए में 15 आम मिलते हैं, तो 1 रुपए में कितने आम मिलेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास में? 5 मैंगोस। वही बात है ना, अगर क्यू नोट चार्ज जो है आपका एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो 1 कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। और डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है हमने कि यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी भी पॉइंट पर, वही फोर्स जो है क्या कहलाता है? उस पॉइंट पर सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्या हो गया आपके पास में 1 कूलम या फिर यूनिट चार्ज, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में क्या होगी पॉइंट ए पर? एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। देखिए एनसीईआरटी में इसको और भी सिंप्लीफाई तरीके से लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन में आपको ऐसा लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि किसी भी पॉइंट पर ई वेक्टर वो क्या हो जाएगी? एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। ये तो हो गई जनरल फॉर्म। लेकिन एनसीईआरटी में जब आप लोग देखोगे ना तो यही फॉर्मूला जो है वे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लिमिट एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट एंड क्यू नोट टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर ये लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 लिखने का क्या मतलब हुआ? लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 लिखने का क्या मतलब हुआ? इसका क्या औचित्य है? तो बच्चों ये कुछ इस तरह से है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान ली जाए हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना? कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज लेके आते हैं क्यू नोट, ठीक है ना? तो ये क्यू नोट चार्ज एक्चुअल में यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, वो कैपिटल क्यू की वजह से करेगा। और ये कैपिटल क्यू पर इस क्यू नोट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा चार्ज है आपका, बहुत ही छोटा चार्ज है। इसका इस पर बहुत ही कम फोर्स लगेगा, मतलब ज्यादा प्रभाव ये वाला चार्ज इस पर नहीं छोड़ पाएगा। यानी कि पॉइंट ए पर हमें कैपिटल क्यू चार्ज का एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा या एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। कब? जब क्यू नोड आपका बहुत ही छोटा है। लेकिन अब हमने क्या किया, इस क्यू नोड को बड़ा रख दिया, बहुत बड़ा रख दिया, जो कि कैपिटल क्यू से भी बड़ा है। अब क्या होगा भाई, जब क्यू नोड चार्ज को आप लोग पॉइंट ए पर लेके आओगे, ये बहुत बड़ा होने की वजह से ये अपना प्रभाव इस पर छोड़ देगा, ये अपना प्रभाव इस पर छोड़ देगा। तो क्या ये अपना जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये अपना एक्चुअल प्रभाव यहां पॉइंट ए पर शो कर पाएगा? नहीं, ये खुद ही डरने लग जाएगा। ये खुद ही क्या हो जाएगा, डरने लग जाएगा। मान लीजिए हम बात कर लेते हैं, जैसे कुत्ता है और कुत्ते का एरिया हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो कुत्ते का एक छोटा सा पिल्ला आके अगर हम लोग उस पर उसका प्रभाव निकालें तो महसूस हो जाएगा। लेकिन उस छोटे पिल्ले की जगह एक शेर ला के रख दिया तुम लोगों ने, उस छोटे पिल्ले की जगह शेर ला के रख दिया, तो क्या शेर उस कुत्ते का प्रभाव महसूस कर पाएगा? नहीं। और क्या होगा, वो कुत्ता खुद भाग जाएगा। तो इस कुत्ते का एक्चुअल प्रभाव हमें निकालना था, इस कुत्ते की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी।
समझ रहे हो ना, कुत्ते की यानी कुत्ता यानी कि क्या हो गया, अपना चार्ज हो गया। इस चार्ज की एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यहाँ पर निकालनी थी। महसूस करने वाला कौन था, पहले छोटा पिल्ला था तो उसने तो एक्चुअल बता दिया, लेकिन खुद शेर आ गया यहाँ पर दूसरा, तो शेर की वजह से खुद कुत्ता जो है वो खुद भाग जाएगा। यानी कि जो आपका बड़ा चार्ज अगर आपने यहां पर लिया तो वो एक्चुअल इफेक्ट यहां पर शो नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट चार्ज जो है आपको बहुत ही छोटा लेना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है जिस चार्ज के आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हो वो एक्चुअल रिप्रेजेंट हो सके। तो एनसीईआरटी में इसलिए आपका ये फॉर्मूला दिया होता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता चल चुकी है कि ये भी क्या होगी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। रीजन क्या है कि जो आपका फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को जब किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि चार्ज क्या है स्केलर, तो जो रेशियो आता है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी यूनिट की बात करें तो बच्चों यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन निकालना सबको आता है भैया, न्यूटन यानी कि फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और कूलाम यानी कि चार्ज के लिए जो डायमेंशन है वो क्या होती है आपके पास में, a1 और t1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी डायमेंशन आएगी आपके पास में, देखिए m1, ठीक है, l1 a ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और t जो है वो -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l1 a -1 t-3। तो बच्चों ये थी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।